हाँ जी, बताइए आज का पाक्षिक हवन आपके द्वारा किया गया, क्या कहना चाहते आज जो हमारी संस्था के कार्यालय पे जो हवन किया गया है, ये हमने जीव कल्याण के लिए और वर्षा ज़्यादा हो उसके लिए, और सभी लोगों में एक भाईचारा बना रहे, भाईचारे की भावना बढ़े और सभी जीव सुखी हों, इस उद्देश्य से आज हमारी जो संस्था है सत्य जीव आत्मा सेवा ट्रस्ट, इसकी कार्यकारिणी ने एक फैसला किया था पीछे कि हम 15 दिन में एक बार हवन यज्ञ का आयोजन करेंगे, जिससे वायु भी शुद्ध होगी और लोगों में भाईचारे की भावना बढ़ेगी, सद्भावना बढ़ेगी और एक दूसरे का सहयोग करने का या गरीबों की सहायता करने का एक मन में विचार आएगा, जिससे हमारे संसार में या हमारे आसपास जो भी जीव दुखी हैं या ऐसे लोग जिनके पास भोजन की व्यवस्था नहीं है या दवाइयों की व्यवस्था नहीं है, तो संस्था के माध्यम से हम उनकी सहायता करना चाहते हैं। इस उद्देश्य से आज ये हवन किया गया था कि इसके माध्यम से हम लोगों को अपने साथ जोड़ें और लोगों को हमारी जो काम है वो काम करने का तरीका उनको समझाएं और हमारे काम क्या क्या है ये हम लोगों को इसकी जानकारी दे हैं? सकें। आपके ट्रस्ट के कार्य क्या हैं? हमारे ट्रस्ट के जो कार्य हैं उसमें लगभग 9 कार्य हम लोग करेंगे, जिसमें 4 कार्य हमारी संस्था शुरू कर चुकी है। पहला कार्य है पाक्षिक हवन का, हर 15 दिन में हवन यज्ञ और प्रसाद का भंडारे का आयोजन करना। दूसरा काम गरीब बच्चों की एजुकेशन के लिए, वो बच्चे किसी भी स्कूल में पढ़ते हैं, अगर उनके पेरेंट्स उनकी फीस अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो संस्था ऐसे बच्चों को ढूंढ के, ऐसे परिवारों को ढूंढ के और उनके बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था करेगी। उनकी फीस का है, कापी किताब का, वो किसी भी स्कूल में पढ़ते हो और किसी भी जाति धर्म से, हमें कोई इसका वो नहीं है कि हम कोई विशेष जाति के लिए करेंगे, किसी भी जाति धर्म का हो, हम उसके गरीब बच्चे के लिए एजुकेशन का काम करेंगे, पढ़ाई। आपके सर आज आपकी संस्था है, ट्रस्ट है, कैसे करीब कितने बच्चों को मतलब अभी तक मेरी संस्था ने सैनिक कन्या हाई स्कूल में 11 लड़कियों को अडॉप्ट किया है, जिनके पेरेंट्स नहीं है या उनकी पोजीशन नहीं है कि वो अपने बच्चों को पढ़ा सके। उनकी फीस, उनकी किताब कापी, उनकी ड्रेस हमारी संस्था के माध्यम से दी जाती है। इसके साथ साथ अभी हम लोगों ने जो है भूखों के भोजन के लिए व्यवस्था की है और अगले महीने की 4 या 5 तारीख से डेली हमारे यहाँ संस्था में 100 आदमी का भोजन बनेगा। और जो सिविल हॉस्पिटल के अंदर जितने भी गांवों से लोग गरीब आते हैं इलाज के लिए, तो उनको खाली पेट भी आना पड़ता है कई बार, उसके बाद उनको भोजन के लिए पैसे नहीं होते हैं, तो उसको हम निःशुल्क हम भोजन उपलब्ध कराएंगे अपनी संस्था के माध्यम से। ये हमारा जिससे कैसे उद्देश्य ये है कि कोई भी भूखा ना सोए। कोई गरीब ऐसा है जिसको इलाज ना मिले और इलाज ना मिलने का उसकी मौत हो जाए, ऐसा हम चाहते हैं कि हमारे आसपास में, हमारे समाज में कोई गरीब ऐसा पीड़ित ना हो जिसको ये सुविधाएं ना मिले। संस्था को देने का प्रयास करिए। संस्था अपने खर्चे खुद उठाती है, सरकार की तरफ से बनती है? अभी तक संस्था में जो हमारे दानी सज्जन है या हम लोग जितने भी ट्रस्टी हैं, हम लोग अपने पैसे से इस संस्था को चला रहे हैं और भविष्य में हमें उम्मीद है कि सरकार से हमें सहयोग मिलेगा, उसके लिए हम प्रयासरत हैं। और जितना भी हम काम कर सकते हैं, चाहे ब्लड डोनेशन कैंप का हो, चाहे हेल्थ चेकअप कैंप का हो। अभी 1 तारीख को हमारा कैंप लगेगा सैनिक बीएड कॉलेज के अंदर, जिसमें लाखों रुपए की दवाई फ्री में दी जाएंगी और फ्री में ही उनका जो है ना लोगों का टेस्ट वगैरह कराए जाएंगे। क्योंकि मेरे साथ में, मेरी संस्था के साथ में डॉक्टर राजेश सैनी जुड़ चुके हैं, जिनकी अपनी 2 कंपनियां हैं दवाइयों की, जिनकी तरफ से दवाई फ्री प्रोवाइड करी जाए। उन्होंने कहा है कि आप संस्था को आगे बढ़ाइए, हमारा जो सहयोग आपके लिए होगा हम करेंगे। कैसा महसूस करते हैं आप जब आप ऐसा समाज सेवा कार्य करते हैं? देखिए, ये जो कार्य है, मैं तो ये कहता हूँ कि हर इंसान को अपने जीवन में करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य जो है वो सिर्फ अपने लिए नहीं बना है। मनुष्य हर जीव का भला कर सकता है, हर जीव के लिए कार्य कर सकता है। चाहे हम थोड़ा कर पाए अपनी क्षमता के अनुसार, चाहे हम 100 रुपये कमाते हैं, 10,000 रुपये कमाते हैं, चाहे हम उसमें से 500 रुपये लगा पाए, लेकिन हमें औरों के लिए करना चाहिए। ठीक है, इससे करने से क्या होगा, एक तो हमारे मन को शांति मिलेगी, हमारी आत्मा प्रसन्न होगी, और जब आत्मा प्रसन्न होती है तो हमारा ये मानना, हमारे शिव बाबा प्रसन्न होते हैं। आत्मा सो परमात्मा, अगर हम आत्मा को मानते हैं, परमात्मा को मानते हैं, तो हमें ये ऐसे कार्य पुण्य करते रहना चाहिए। ये उद्देश्य है लेकिन हमने संस्था का निर्माण किया। आपके ट्रस्ट में अब तक कितने मतलब मेंबर हैं? अभी तक हमारी ट्रस्ट में जो कार्यकारिणी ट्रस्टी है वो 9 हैं जो ट्रस्टी हैं, जिन्होंने शुरुआत कराई है संस्था की। उसके अलावा लगभग 25 मेंबर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो मंथली संस्था को सहयोग देंगे धन से और मेडिसिन से। इस तरह के 25-30 लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभी 1 महीना हमारी संस्था की शुरुआत को हुआ है, तो भविष्य में मेरी जो उम्मीद है कि जो आज हम 100 लोगों का भोजन बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, आने वाले 4-5 साल के दौरान इस संस्था के माध्यम से कम 5,000 लोगों का भोजन डेली बनेगा और कोई भूखा ना रहे, ऐसा हम प्रयास कर रहे हैं कि अपने शहर में
हम किसी को भूखा ना रहने देंगे। ये हमारी संस्था का उद्देश्य है। जी सर, आज इस कार्यक्रम में आए हैं, आप उनको क्या कहना चाहेंगे लोगों को? बस जी, मैं तो जय भान जी के साथ काफ़ी समय से जुड़ा हुआ हूँ और इस ट्रस्ट के साथ जो जुड़ा हूँ, क्योंकि मेरी एक सिचुएशन ऐसी हो गई थी, मेरी पत्नी है वो भी दिव्यांग है, मैं भी दिव्यांग हूँ, ताकि हम इस संस्था के जुड़ के लोगों की सेवा कर सकें। एक दिव्यांग होने के नाते लोगों की भावना से उनकी सद्भावना बनाए, उन लोगों के प्रति बीच में जाके उन लोगों की सेवा कर सकें। और जय भान जी हैं, बहुत अच्छा मेरा सहयोग कर रहे हैं। कुछ समय ऐसा आ गया था मेरे पास में भी कि मैं घर का खर्चा है, स्कूल की फीस है बच्चे की, वो नहीं दे पाता था, लेकिन इस संस्था ने मेरा बहुत सहयोग किया है। मेरा घर का खर्चा भी उठाया है, मेरी बिटिया की फीस भी संस्था ने पे की है। और आज इस संस्था के अपने अच्छे काम देकर इस संस्था के साथ मैं पूर्ण रूप से इनके साथ जुड़ चुका हूँ।